अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट किया था। दिन में बहुत गर्मी हो रही थी तो इसलिए मेरा मूड नहीं हो रहा था व्लॉग शूट करने का। तो शाम में थोड़ी हवा हवा चल जाती है, मूड भी थोड़ा बेहतर हो जाता है। वरना दिन की सड़ियल गर्मी में तो बस जो चीज़ें हैं वही करने वाली होती हैं, तो वही बंदा कर ले तो बड़ी बात है। खैर, तो यहाँ शाम में मैं तुरई वगैरह बना रही थी। मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिए थे। तब तक मैंने सोचा थोड़ा देख लूँ बाहर मौसम, वेदर देख लूँ। खैर, तो शाम हो गई थी तो काफ़ी अच्छा वेदर हो गया था। गर्मियों में सब्जियाँ और चावल इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ख़ैर गर्मियों में तो भूख ही कम लगती है। गर्मी से पता नहीं क्या हो जाता है आजकल कि भूख जितनी लग रही होती है उतना खाया ही नहीं जाता। और भूख ही नहीं, दोपहर में तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता खाना वाना खाने का। शाम में कुछ सेट हो जाता है मौसम। खैर, मैं यहाँ अपने कामों वगैरह से फ्री होके तो मैंने सोचा अपनी थोड़ी ज्वेलरी सेट कर दूँ। ईद के डेज़ में ईद ड्रेसेस की ज्वेलरी जो सेपरेट रखी हुई थी, उनकी जो मैचिंग चीज़ें थी, तो मैंने सोचा उनको ज़रा सेट करके रख दूँ। मैं बाज़ार गई थी तो मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह लिए थे। मुझे ऐसे नए नए क्लिप्स बड़े अच्छे लगते हैं, फिश वाले। और ये एक दो जो हैं कुछ न्यू डिज़ाइन के आए थे, ये वाले मुझे बड़े पसंद आए। तो खैर, मैंने सोचा इन्हें अलग से किसी सेपरेट बास्केट में रख दूँ, क्योंकि मेरी जो बास्केट थी वो ऑलमोस्ट फुल हो गई थी। तो मैंने सोचा इनको ज़रा अलग करके रख दूँ। ये सब न्यू हैं और इनमें कुछ एक दो ईद के हैं, बाकी वैसे ही मैंने ये रेगुलर यूज़ के लिए लिए थे। तो रेगुलर यूज़ में ये जो होते हैं फ़िश वाले, ये इस टाइप के सही रहते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो मतलब यही होता है कि बस जूड़ा वूड़ा बना के मज़े से एक क्लिप लगा लो तो ज़रा सुकून वाली हो जाती है लाइफ। खैर, फिर मैंने ये अपने जो हैं कैचर वगैरह सारे सेट कर दिए थे। जो उसके बाद अपनी रिंग्स बॉक्स में मैं कब से सोची थी इसको ज़रा सेट करूँ, रिंग बॉक्स को भी अपना सेट करके रखूँ, क्योंकि ना मैंने इसमें कुछ मेरी बड़ी रिंग्स भी थी तो वो भी मैंने इसमें डाल दी थी और वो मैं इतना पहनती ही नहीं हूँ। तो मैंने सोचा इनको हटा देती हूँ, इनकी जगह जो मैंने न्यू लिए हैं और जो मतलब रेगुलर बेसिस पे यूज़ किए हैं वो मैं इसमें रखूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इन रिंग्स को जो हैं बड़ी वाली इनको रिमूव करके इन्हें एक सेपरेट रख देती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी काफ़ी जो मेरी बड़ी रिंग्स होती हैं क्योंकि ये ज़्यादातर फैंसी सूटों के साथ ही यूज़ होती हैं। खैर, ये अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं ज़्यादातर जो होती हैं इस टाइप की तो फैंसी सूटों के साथ ज़्यादा, या कुछ कहीं कुछ स्पेशल जाना हो तो तब पहन लेती हूँ, वरना मुझे नहीं अच्छी लगती हैं ऐसे बड़ी बड़ी, मतलब नॉर्मली की पहनने में। हाँ, ईद वीद है, कोई शादी है तो ज़्यादा मुझे अच्छी लगती हैं, कहीं जा रहे हैं स्पेशली। वरना फिर मैं जो होती है नॉर्मल साइज़ की, फिर मुझे वही अच्छी लगती है। तो यहाँ फिर मैंने अपनी जो बड़ी वाली रिंग्स हैं सब सेपरेट कर दी थी और इन्हें मैनेज वगैरह करके रख दिया था। आप लोग सोचते होंगे कि मेरी वीडियो में हर वक्त ना शोर आ रहा होता है, तो एक्चुअली मेरा घर जो है वो बिल्कुल रोड के साथ है। तो मैं जब भी शूट कर रही होती हूँ व्लॉग और वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो ज़ाहिर है, तो इसलिए नॉइस आता है, उसका सारा नॉइस आता है जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। एक तो इसका आता है और एक आता है पेडिस्टल फ़ैन का। एज़ यू नो ऑल के उसका कितना शोर होता है और मुझे भी बड़ा ज़हर लगता है उसका शोर। काश कोई ऐसे पंखे आ जाएँ, पेडिस्टल आ जाए ऐसे जिनमें शोर ना हो, बस हवा ही हवा हो। आई होप कि आने वाले वक्तों में हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए। तो बस यही शोर आ रहे होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मतलब ना आए शोर वगैरह ना आए वीडियो में, ताकि आप लोगों को क्लियरली मेरी आवाज़ आ जाए। मुझे ऐसी चीज़ों का बहुत शौक़ है, लाइक रिंग्स का खैर इतना कोई ख़ास नहीं है, जैसे बालियों का और कॉस्मेटिक का, स्पेशली लिपस्टिक्स का। जब भी मेरा बाज़ार विज़िट होता है तो मैं लाजमी लेती हूँ लिपस्टिक। तो
इसके अलावा मेरे पास इतनी सारी हैं, मतलब कि बहुत सारी हैं, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ ना, बस मेरी नीयत ख़राब हो जाती है। बस मेरा मूड होता है यार ले लो, भले हो उस कलर की, लेकिन वो जो नई चीज़ में जो अट्रैक्शन होती है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। तो बस मेरा यही है कि जब भी बाज़ार जाओ तो होता है कि लिपस्टिक्स ले लूँ या रिंग्स ले लूँ, इनकी तरफ होता है मेरा ज़्यादा माइंड। सबका अपना अपना शौक़ होता है, किसी को किस चीज़ की खैर किस चीज़ का शौक़ होता है, किसी को किस चीज़ का शौक़ होता है। खैर तो मुझे कॉस्मेटिक का है काफ़ी शौक़, और इन सब लाइक रिंग्स और ये वो आई हैव अ लॉट, बस नियत नहीं बढ़ती, बस क्या कर सकते हैं। हालांकि इतनी है कि पहनने में भी नहीं आती, ज़ाहिर है कभी आने जाने में होता है कि ज़्यादा बंदा मैचिंग चीज़ पहन लेता है। ये मेरी जो रिंग अभी मैंने आपको दिखाई थी, ये मेरी वलीमे की रिंग है, मुझे बड़ी पसंद है, इसको मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये इसका डिज़ाइन। तो फिर मैंने अपनी जो बड़ी वाली रिंग्स थी उनको सेपरेट करके रख दिया। इसके अलावा मैंने अपनी बेटी की चीज़ें भी सब ऐसे ही सेपरेट करके रखनी थी, तो फिर मैंने वो भी सब सेपरेट करके रखी। उसकी मैं वीडियो बिल्कुल शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा मोबाइल ऐसा फुल हो रहा है ना कि मतलब मेरा एक व्लॉग जब बनता है तो फिर मुझे उसका सब कुछ डिलीट करके फिर नेक्स्ट व्लॉग बनाना पड़ता है क्योंकि स्पेस इशू बहुत हो रहा होता है। खैर फिर मैंने वो भी सेपरेट करके रखी क्योंकि मुझे ना चीज़ें ऐसे बिखरी हुई इधर उधर, कोई भी अपनी चीज़ मुझे अनऑर्गेनाइज चीज़ें ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। स्पेशली खैर ना दूसरों की इतनी अच्छी लगती लेकिन अपनी तो फिर मतलब अच्छी लगती ही नहीं है ना। मुझे हर चीज़ अपनी जगह पे अच्छी लगती है कि बस मेरी हर चीज़ एक जगह पे हो, ताकि जब मुझे जो चाहिए हो तो मैं उसी टाइम वहाँ से निकाल लूँ जल्दी से। लाइक जैसे लोग होते हैं अपनी चीज़ें फेंक के इधर से उधर रखते हैं, और अल्लाह पता नहीं वो लोग कैसे अपनी चीज़ें संभालते हैं। मुझे बड़ी उलझन होती है भाई ऐसे लोगों से जो अपनी चीज़ों को इधर उधर करके रखते हैं और फिर कहीं से आने के बाद इधर उधर रख देते हैं, 10-10 दिन रखी रहती है। होंगे ऐसे लोग कुछ, लाइक ज़ाहिर है सबका अपना अपना नेचर होता है, लेकिन मेरा ये नेचर नहीं है। मैं अगर कहीं से आती हूँ तो मैं सबसे पहले अपनी चीज़ें एक एक चीज़ अपनी जगह पे रखती हूँ, फिर मुझे एक ना सुकून, एक सेटिस्फेक्शन होती है कि बस अब सब चीज़ें अपनी जगह पे हो गई हैं, और बस फिर थोड़ा वो होता है सुकून होता है, फिर सुकून से मैं सोती हूँ। तो बस ज़ाहिर है सबका अपना अपना नेचर होता है, किसी के नेचर को बुरा नहीं कह सकते, हर बंदे को अपनी चीज़ की होती है केयर, लेकिन बस सबका अपना अपना नेचर होता है, क्या कह सकते हैं। तो बस फिर उसके बाद मैंने ये सब समेट के रख दिया था। मेरी कुछ ज्वेलरीज़ रखी हुई थी अलग ईद की, जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं उसको उसके बॉक्स में रख दूँ। तो क्या कहते हैं, फिर मैंने उसका ज्वेलरी बॉक्स में रखी अपनी वो वाली सारी चीज़ें। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ये मेरा बड़ा फेवरेट है और इसका खाली होने का मैंने बड़ा इंतज़ार किया था। ये मेरे हस्बैंड के परफ्यूम का है, ये ब्रीफ केस टाइप का जो है, मुझे ये बहुत बहुत पसंद है और इस परफ्यूम के ख़त्म होने का मैंने बड़ा बेसब्री से इंतज़ार किया था। मेरी बड़ी नियत थी इसके डब्बे पे कि बस जल्दी से ये हो खाली और मैं इसमें अपनी ज्वेलरी रखूँ, क्योंकि मुझे अपनी ज्वेलरी ना ऐसे नई नई यूनिक चीज़ों में करके रखने का बड़ा अच्छा लगता है। ये देखें, ये मैंने बालियाँ ली थी अभी रिसेंट, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, ये न्यू सा डिज़ाइन आया था। तो ख़ैर फिर मैंने अपनी सारी ज्वेलरीज इसमें रखी। मुझे ऐसे ना अपनी ज्वेलरी अलग ऐसे लाइक हर चीज़ सेपरेट करके रखने में अच्छा लगता है, मतलब लाइक ऐसे ही मुझे सही लगता है कि हर चीज़ अपनी जगह पे हो। लाइक इयररिंग्स की एक अलग जगह हो, चूड़ियों की एक अलग जगह हो, रिंग्स की एक अलग जगह हो। मुझे घिचमिच चीज़ें ना मुझे बहुत अजीब लगती हैं। मैं अपनी बेटी की चीज़ें भी बहुत मतलब हर चीज़ का एक अलग अलग बॉक्स बनाया हुआ है ताकि भाई जो लेना हो उसमें से ले लो। हर चीज़ अलग अलग करके रखी हुई है क्योंकि इस तरह आसानी होती है ना कि मतलब जो दिल करे आराम से लो, निकालो और पहन लो और फिर वापस वहीं पे रख दो। क्योंकि जो लोग हर चीज़ एक ही जगह रखते हैं ना, आई थिंक उनके लिए फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती होगी क्योंकि मेरे मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज़ दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो खैर सबका अपना है। खैर जो लोग रखते होंगे, खैर मेरे ख्याल से तो उन्हें आदत होती होगी ना, तो उन्हें ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लगता होगा, पर मैं नहीं रख सकती अपनी चीज़ों का ऐसे। खैर फिर मैंने यहाँ पे अपनी ईद की मेरी कुछ ज्वेलरी थी तो मैंने वो इसमें रखी सारी।
और फिर कुछ कॉस्मेटिक वगैरह मुझे सेट करनी थी, फिर मैंने वो सेट की हैं, अपनी जगह पे रखी हैं। उसका मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि एज़ यू नो कि फिर मुश्किल हो जाती है इतनी बड़ी बड़ी वीडियो रिकॉर्ड करने में, तो हम सब नहीं दिखा सकते। तो बस कभी कुछ दिखा दिया, कभी कुछ दिखा दिया। यहाँ मैं अपने रात के खाने से फ्री हो गई थी, तो फिर इसलिए मैंने सोचा थोड़ी ये चीज़ें कर लूँ, क्योंकि मैं लाइक जब मैं बोर हो रही होती हूँ ना, तो मेरा दिल करता है मैं कुछ ना कुछ इस तरह की एक चीज़ कर लूँ। तो ऐसी चीज़ें अपनी चीज़ें समेट लूँ, कुछ कर लूँ। हाँ, लेकिन हर टाइम का भी ऐसा नहीं है कि मेरा हर टाइम यही मूड होता है कि ये कर लूँ वो कर लूँ। क्योंकि ज़ाहिर है सारा दिन काम वगैरह करके फिर इंसान का दिल करता है कि बस रात में बस रिलैक्स करे, मोबाइल हो, स्क्रॉलिंग हो, ड्रामे हो क्यों, लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव वन चाइल्ड और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए अपने लिए, थोड़ा सा मी टाइम ज़रूर निकालें। चलो कभी हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन इससे अपना माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। जैसे कोई ड्रामा देख लें, कुछ कर लें। अगर आप क्रिएटिव हैं तो कुछ भी आपका जो दिल कर रहा है वो कर लें। आपको आर्ट पसंद है तो आप वो कर लें। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस जो करके मतलब सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, वो कर लें आप। खैर, तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।